जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सिट डाउन। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, आपका दिल से धन्यवाद कि इंडिया के न्यू कमर्स को आप उस ऊंचाइयों तक सोचते हैं कि दून डिफेंस करियर पॉइंट एंड दून डिफेंस इंटरनेशनल स्कूल की जो नींव डली है, आप जैसे विद्वान, इंटेलेक्चुअल एंड दूरदर्शी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स में वो एनर्जी है, वो लिसनिंग क्वालिटी है कि जब आप बोल रहे थे तो मेरे सारे स्टूडेंट पिन ड्रॉप साइलेंस होकर आपको सुन रहे थे। आपकी बातों में वो दम था कि मुझे लगता है कि हम अपनी सीट से कम 10 गज ऊंचे उठे हुए थे और सारे स्टूडेंट, मैं समझता हूं कि अपने आप को खुद से आंक रहे थे कि मैं कहां पे हूं, मेरा लेवल क्या होना चाहिए और मैं कहां जाना चाहता हूं। फंडामेंटल राइट्स की बात सर ने की, बहुत ज़्यादा आप लोगों को सर ने बहुत कम शब्दों में अपने सारगर्भित माध्यम से आपको समझाया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। मैं अगर उस बात को कहूं आप लोगों के साथ कि उन फंडामेंटल राइट्स के साथ में 3 चीज़ें मैं जो हमेशा आप लोगों को कहता हूं, पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम, सेकेंड वन इज ऑनेस्टी एंड थर्ड इज कम ऑन हार्ड वर्क। आप लोग के अंदर वो एनर्जी है, आप लोगों के अंदर वो विजन है जिसे चैनलाइज वे करने के लिए कहीं ना कहीं हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। और आज ब्रिगेडियर सर ने आपको वो मार्ग दिखाया है कि आप जिस पे चल के अपने देश को सर्व करेंगे, और सर्व ही नहीं, आप अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए उनके बताए हुए रास्ते पे बहुत कम शब्दों में जो उन्होंने आपको समझाया है, मैं समझता हूं जिसको हम आगे लेके चलना चाहते हैं, जिस भविष्य को हम देख रहे हैं कि आगे चल के आप लोगों को देश को सर्व करना है, अगर इस तरीके से डिसिप्लिन वे में नहीं रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप किसके साथ और कैसा धोखा कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत हाई है। इस कंपटीशन को अचीव करने के लिए पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम बहुत मैटर करता है। ऑनेस्टी आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। नो डाउट आप लोगों के अंदर वो टैलेंट है जिसे हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उस टैलेंट को हम बाहर लेके आएं, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे आप अपने आप को किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और आपने किया है। उसके लिए आप सभी लोग पूरी डीडीसीपी एंड डीडीआईएस फैमिली की ओर से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आगे चल के पिछले 10 सालों से डीडीसीपी जो काम करता आया है, आगे चल के भी हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि आप लोग किस तरीके से और कैसे आपको ब्रश अप करके हम कुछ और बेटर कर सकते हैं। आज आपके बिग ब्रदर्स जो यहां से पढ़ के गए हैं, वो देश की तीनों सेनाओं में सर्विस दे रहे हैं, और जो उत्तम भारत और विश्व गुरु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो एक डीडीसीपी और डीडीआईएस की बात मैं करूं तो हम लोग अपना जो फर्ज है देश के प्रति
एक अच्छा सैनिक, एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा इंसान देश को देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उसमें सफल हो पाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो अभी भी मैं आपको कह सकता हूं कि आप लोगों को किसी भी एंगल से कहीं भी अपने आप को होपलेस या बैक बेंचर्स ना बनने दें। आप लोगों के अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो स्पिरिट है कि जिसको निखार के आप लोग अपने आप को अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। हमें भीड़ नहीं बनना है, हमें अपने पीछे भीड़ खड़ी करनी है। हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि जब हम कहीं पे किसी भी फील्ड में सर्विस दे रहे हो तो हमारे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। वो लीडरशिप क्वालिटी कोई अलग से आपको नहीं दे सकता। आपका एंथुसिज्म, आपकी विल पावर और आपकी ऑनेस्टी ही आपको प्रोवाइड कर सकती है। मैं समझता हूं कि 72 सेकेंड जो हम लोग रिपब्लिक डे आज मना रहे हैं, आज की डेट पे वो संकल्प लेके जाएं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग किस तरीके से और एक पंक्चुअल वे में अपने देश को आगे ले जाने पे मदद कर सकते हैं और प्रॉपर वे में अभी हमारी जो प्रायोरिटी ड्यूटीज हैं, पढ़ाई, सबसे पहले रिटर्न फाइट करना है, रिटर्न फाइट करने के बाद फिजिकल है। तो बी पंक्चुअल। ओके, जय हिंद, थैंक यू।